हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब रक्षाबंधन आने वाला है, तो घर पर कभी कुछ मीठा कभी नमकीन तो बनने ही वाला है। इसलिए कुछ चीज़ों की तैयारी आप पहले ही करके रख लें, जिससे आने वाले त्योहार पर आपका समय भी बच जाएगा। अब मीठा खाने के बाद कुछ नमकीन खाना तो बनता ही है। तो चलिए आज हम घर पर ही बहुत लाजवाब नमकीन बनाते हैं, जिसे आप महीनों भर तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसके लिए हम 2 बाउल ले लेंगे और एक बाउल के अंदर हम 1 कप साबुत मसूर की दाल डालेंगे, यानी छिलके वाली साबुत मसूर की दाल का इस्तेमाल करना है। तो ये 1 कप साबुत मसूर की दाल ले ली है और 1 कप ही हम चना दाल लेंगे और चना दाल हमें धुली हुई लेनी है। पहले हम दोनों दालों को अच्छे से पानी से धो लेंगे और धोने के बाद दोबारा इनके अंदर पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद क्योंकि हम इसे नमकीन बना रहे हैं, तो इसके लिए हम इसके अंदर साथ ही साथ सोडा भी डाल देंगे। तो 1/4 छोटा चम्मच दोनों दालों के अंदर हम सोडा ऐड कर लेंगे। इससे जो दाल की नमकीन बनेगी वो बहुत ही खस्ता बनेगी और टेस्टी बनेगी। सोडा को अच्छे से मिक्स कर देते हैं दालों के अंदर। अब 5 से 6 घंटे के लिए इन दालों को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। 6 घंटे बाद दाल अच्छे से फूल चुकी है, ये देखिए। सोडे की वजह से ये और भी अच्छे से फूल जाती है, तो ये बहुत ही खस्ता बनती है। तो दाल को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। दाल को हमने अच्छे से धो लिया है। अब दाल को हम एक मलमल के या किसी कॉटन के कपड़े पर डाल देंगे। अब हमें दाल को सुखाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, बस इसका जो ऊपर का पानी है वही सुखाना है। अगर दाल को बहुत ज़्यादा सुखा लिया तो ये फिर से सूखी सूखी हो जाएगी और अंदर से खस्ता नहीं होगी। इस तरह से ऊपर से कोई कॉटन का कपड़ा या फिर अब्जॉर्बेंट पेपर लेकर इसका पानी जल्दी सुखा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन दालों को थोड़ी देर पंखे के नीचे छोड़ देंगे या फिर ऐसे ही खुली हवा में, तो ये 2-3 घंटे में अच्छे से सूख जाएंगी। तो ये मसूर की दाल को हमने ऐसे बिछा लिया है और इसी तरह हमने चने की दाल को भी एक दूसरे प्लेट में लगा लिया है, तो इसे भी फैला देते हैं। तो ये तैयारी आप पहले ही रात को करके रख दें, यानी दाल पहले ही नाइट को भिगो के रख दें। तो दोनों दालों को हमने दोनों ट्रे में सेट कर लिया है। अब इन्हें छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो 3 घंटे हो चुके हैं। मैंने दाल को इस तरह खुला ही रख दिया था 3 घंटे, तो ये अच्छे से सूख चुकी हैं। आप ऊपर से देखेंगे तो इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो दोबारा इन दालों को हम बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो हम एक बाउल ले लेंगे और इसके अंदर 1 कप बेसन को हम छान कर लेंगे। ऐसा करने से जो बेसन है उसकी इम्प्योरिटीज दूर हो जाएंगी और जो डो हम तैयार करेंगे वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो नमकीन भी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इस नमकीन को बनाने के लिए दाल को हमें पहले ही भिगो के रखना है, वो तैयारी हमने पहले कर ली है। अब हम सेव बनाएंगे। तो नमकीन सेव बनाने के लिए हमने ये एक कप बेसन छान लिया है, तो इस छलनी को हम हटा देते हैं। अब इस बेसन के अंदर चुटकी भर हींग डाल देंगे, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं, 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे। इससे नमकीन खस्ता बनेगी। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी डालते हुए इसका डो तैयार करेंगे, लेकिन जो डो होगा वो एकदम ढीला होना चाहिए, क्योंकि हम इससे सेव बनाएंगे। तो एकदम रोटी के जैसा डो नहीं लगाना है हार्ड। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसी तरह का सॉफ्ट डो हमें तैयार करके रखना है। जब हम इसे रेस्ट पर छोड़ेंगे तो ये और भी हार्ड हो जाएगा। 5 मिनट हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब एक दूसरा बाउल में हम एक छलनी में और 1 कप बेसन डालकर छान लेते हैं। तो इस बेसन से हम बूंदी बनाएंगे। तो इस छलनी को हम साइड में कर देते हैं और इस बेसन में हम ऐड करेंगे नमक, साथ ही 1 छोटा चम्मच तेल। इसके अलावा हम इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे। अब ज़रूरत के अनुसार पानी डालते हुए हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो जिस तरह हम बूंदी बनाने के लिए बैटर बनाते हैं, ठीक उसी तरह इसका भी बैटर तैयार कर लेंगे। जब भी आप बूंदी बनाएं तो बैटर को 5-6 मिनट तक अच्छे से बीट करें। तो ऐसा करने से बूंदी बहुत ही बड़ी बड़ी और एकदम गोल बनती है। अगर बैटर को आपने अच्छे से इस तरह बीट नहीं किया तो ये स्मूथ नहीं होगा और हल्का नहीं होगा।
इससे जो बूंदी बनेगी वो फ्लैट हो जाएगी, फूलेगी नहीं। तो ये देखिए एकदम गाढ़ा और इतना गोल बनकर तैयार हुआ है। 5-6 मिनट तक मैंने इसे फेंक लिया था, तो अब एकदम परफेक्ट है। इसमें से आधा घोल हम एक बाउल में निकाल लेंगे। हम इसमें कलर देने वाले हैं, तो हम थोड़ी येलो कलर की बूंदी बना लेंगे और इसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा ये ग्रीन कलर डाल देंगे। तो इससे ये हरे कलर की बूंदी बन जाएगी, तो नमकीन देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये हरे कलर का बैटर अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो ये बूंदी का बैटर भी तैयार हो चुका है। अब हम कढ़ाई के अंदर तेल चढ़ा देंगे गैस पर गर्म होने के लिए। तो जब भी आप तेल गर्म करें तो ऊपर अच्छी आंच आनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम इसमें नमकीन सेफ फ्राई करेंगे, फिर हम बूंदी इसके अंदर डीप फ्राई करेंगे। तो दोनों चीज़ों के लिए हमें अच्छा गरम तेल ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने कम गरम तेल का इस्तेमाल किया तो बूंदी हो चाहे सेव, दोनों नीचे नीचे पैंदे में जाकर बैठ जाएंगी। और इधर ये जो नमकीन का डो हमने बनाकर रखा था वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। 2 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे। अब मैं यहाँ पर ये नमकीन मेकर ले रही हूँ, जो इजीली मार्केट में अवेलेबल रहता है। तो सबसे पहले हम इसकी जाली को ग्रीस कर लेते हैं। तो मैंने ये एकदम बारीक वाली जाली का इस्तेमाल किया है। 2-3 तरह के नमकीन मेकर आते हैं, तो अगर आपके पास इस तरह का है तो ये देखिए बहुत ही इजी काम करता है। तो इस तरह से इसे दबाएं और इसे ऊपर से खींच लें। जब आप इससे नमकीन बनाएं तो कढ़ाई के ऊपर ऐसे प्रेस करें, तो डो अपने आप ही इजीली नीचे आ जाएगा। ये दोनों तरफ से खुलता है, तो इसे खोल लेते हैं। नीचे जाली लगाकर इसे अंदर से ग्रीस कर लेते हैं तेल से। अब जो डो हमने बनाकर रखा है उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो हाथों पर थोड़ा पानी या तेल लगाकर इसे इसके अंदर डाल दें। तो आप देख सकते हैं कि जो डो है वो किस तरह का है। बिल्कुल भी हार्ड हो ना बनाए नमकीन बनाने के लिए। सारा डो हमने इसमें ऐड कर लिया है, बस ये हाथों पे थोड़ा चिपकता है, इसलिए ये बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, उसे ऊपर फिट कर लेंगे। तो ये हमने इसके ऊपर सेट कर लिया है और अब कर लेते हैं इसे डीप फ्राई। तो तेल हमारा अच्छा गर्म है, जैसे ही नमकीन डालेंगे सारी जो नमकीन है वो ऊपर तैर कर आ जाएगी। और यदि तेल कम गर्म हुआ तो नमकीन नीचे पैंदे में चिपक जाएगी। ये देखिए कैसे ऊपर आ गई है फूलकर अच्छे से, और बहुत ही सॉफ्ट और प्लेन नमकीन बनी है, क्योंकि डो भी हमारा एकदम परफेक्ट था। अब ऊपर से ऐसे हम थोड़ा सा पका लेंगे, नहीं तो नीचे की लेयर तो जल जाएगी और ऊपर की पक नहीं पाएगी। तो इसे ऊपर ऐसे छलनी से चलाते रहें। यदि आप सिर्फ नमकीन सेव बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसे डो के अंदर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर वगैरह डाल दें, और इससे जो नमकीन सेव होगी वो बन जाएगी, वो भी बहुत टेस्टी बनेगी। हम यहाँ पर मिक्स कर नमकीन बना रहे हैं, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब इसे पलटकर दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि नमकीन थोड़ी कुरकुरी सी हो गई है और ये अच्छे से डीप फ्राई हो चुकी है। तो एक्स्ट्रा तेल को झाड़ते हुए हम एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर इसे रख देंगे। अब बूंदी बनाने के लिए दोबारा तेल का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने बैटर गिराया बूंदी का, अपने आप ही ये तैर कर ऊपर आ जाएगी। और एकदम गोल बूंदी बनकर तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने बूंदी बनाने के लिए छलनी ले ली है, और अब हम इसमें से बूंदी का बैटर इस तेल के अंदर गिराएंगे। तो देखिए कैसी गोल गोल बूंदी एकदम बढ़िया बन रही है इसके अंदर, और ये ऊपर भी एकदम से आ गई है सारी बूंदी। तो बूंदी बनाने के लिए हमेशा घोल को ऊपर से ही गिराएं। जितना आप ऊपर से गिराएंगे बूंदी उतना ही गोल बनकर निकलेगी। तो ये देखिए हमेशा जब भी घोल गिराएं तो बूंदी एकदम ऊपर से तैर कर आना चाहिए, उसी तरह का टेम्परेचर होना चाहिए तेल का। तो ये एक बार में जो कटोरी हमने अलग से बेसन का घोल निकाला था उसको हमने डाल दिया, और अभी इसे फ्राई कर लेंगे। बूंदी जब बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए हमने इसको निकाल लिया है।
तो ये देखिए इनका कलर चेंज हो गया है और काफ़ी क्रिस्पी हो गई हैं। तो इस तरह की एक छलनी में हम ले लेंगे और इसमें निकाल लेंगे। तो और इसको भी हम एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल देते हैं ताकि एक्सेस ऑयल भी निकल जाए। अब इस तेल के अंदर हमने जो हरा बैटर बना के रखा था वो डालेंगे। तो ये देखिए कितने आराम से बूंदी बन रही है। तो बूंदी बनाना बहुत ही आसान है, बस एक दो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। तो ये हमने एक बार में ग्रीन वाला बैटर भी डाल दिया है इसके अंदर और अब इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। 2-3 मिनट में ये भी फ्राई हो जाएगी। इस नमकीन को बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तैयारी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए बूंदी भी डीप फ्राई हो चुकी है। तो अब इन्हें भी हम इसी तरह छलनी में निकाल लेंगे। तो जितना भी तेल आ रहा है एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा कढ़ाई के अंदर ही। आप चाहें तो कोई भी बड़ी छलनी लेकर उसमें ये सारी बूंदी नमकीन वगैरह डाल दें तो एक्स्ट्रा तेल उसमें निकल जाएगा। तो ये बूंदी भी मैं अलग से एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल दूंगी। अब जो साबुत मसूर की दाल हमने रखी थी उसे भी डीप फ्राई कर लेते हैं। अब जैसे ही हम दाल को डालेंगे, क्योंकि ये अंदर से काफ़ी गोल होती है और फूली हुई होती है, तो तेल काफ़ी उछलेगा। थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे दाल जैसे फ्राई होने लगेगी, झाग भी कम होने लगेंगे और दाल होकर ऊपर तैरने लगेगी। हल्की होकर दाल हल्की होकर ऊपर तैरने लग जाती है, यानी जो दाल है वो अच्छे से डीप फ्राई हो चुकी है। तो एक दो बार बीच में ऐसे चलाते रहें तो आप देख सकते हैं दाल हल्की होकर ऊपर तैरने लगी है। तो इसी तरह छलनी में इसे निकाल लेते हैं। तो मैंने डायरेक्ट तेल के अंदर ही इस दाल को डाला है। आप चाहे तो बड़ी छलनी लेकर सीधे छलनी लगाकर इस दाल को फ्राई कर सकते हैं। इस दाल को भी एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेंगे और ठीक इसी तरह हम दूसरी दाल को भी डीप फ्राई कर लेते हैं, जो कि हमारी थी चना दाल। अब हम चना दाल को भी डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए चना दाल भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो इसे भी निकाल लेते हैं छलनी में। छलनी में निकालने के बाद दोबारा मैं अलग से एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल दूंगी तो एक्सेस ऑयल निकल जाएगा। अब क्योंकि तेल काफ़ी गर्म है तो इसके अंदर हम 1 कप पोहा यानी चिड़वा डाल देंगे और ये जो पोहा है बहुत ही जल्दी डीप फ्राई हो जाता है। तो बस 1 मिनट के अंदर ही हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए कैसे फूल गया है और कुरकुरा हो गया है एकदम। तो इसे तुरंत हम छलनी में निकाल लेते हैं। जितने भी हमने यहाँ पर अब तक स्टेप किए हैं वो हाई फ्लेम पर ही किए हैं। तो अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। इस चिड़वे को पहले हम निकाल देते हैं एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर ही, क्योंकि ये काफ़ी तेल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्बेंट पेपर पर एक्सेस ऑयल सारा निकल चुका होगा। अब हम 1 कप मूंगफली भी इसके अंदर डीप फ्राई कर लेंगे। तो क्योंकि अब हमने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है, मूंगफली भी अच्छे से डीप फ्राई हो जाएगी, जलेगी नहीं। अब मूंगफली भी अच्छे से डीप फ्राई हो चुकी है तो इसे भी छलनी में हम निकाल देते हैं। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे या फिर लो रखेंगे, क्योंकि हम लास्ट में इसमें डीप फ्राई करेंगे कुछ काजू। तो आधा कप काजू को मैंने इस तरह हाफ पीसेस में कट कर लिया है। काजू बहुत ही जल्दी डीप फ्राई हो जाते हैं, इसलिए मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो ये काजू भी अच्छे से डीप फ्राई हो चुके हैं। इन्हें भी मूंगफली के साथ ही निकाल देते हैं। तो ये सारी डीप फ्राई की प्रोसेसिंग अब हमारी पूरी हो चुकी है। ये जो हमने नमकीन सेव बनाई थी वो देखिए कितनी क्रिस्पी है। दाल बहुत ही अच्छे से फूली हुई है। ये हमारी चना दाल, ये पीली वाली बूंदी देखिए कितनी गोल और कितनी सुंदर लग रही है। ये हरी बूंदी है, हमने जो पोहा डीप फ्राई किया था, ये मूंगफली और ये काजू। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम जो है एक साथ में ले लेंगे बर्तन में। सबसे पहले हम नमकीन सेव को डालेंगे और इसे इस तरह से तोड़ लेंगे। तो ये काफ़ी क्रिस्पी है, बहुत ही आसानी से टूट जाएगी। तो इसे थोड़े छोटे टुकड़ों में ही हम तोड़ लेंगे और आप देख सकते हैं मेरे हाथों में बिल्कुल भी तेल नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने सारा तेल नमकीन का निकाल दिया था। तो इसमें बहुत ही कम अमाउंट में तेल रहेगा। अब इससे ये साबुत मसूर की दाल डाल देंगे, चना दाल डाल देंगे, हरी वाली बूंदी डाल देंगे, पीली वाली बूंदी डाल देंगे, पोहा यानी चिड़वा डाल देते हैं, काजू और मूंगफली भी डाल देते हैं। बस अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये नमकीन, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। आप बच्चों को तो खाली इसमें नमक डालकर दे दें, ऐसे ही खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है।
लेकिन अब रक्षाबंधन है तो इसके लिए हम तैयार करेंगे एक मैजिकल मसाला। तो इसके लिए हम एक क्या काम करेंगे कि हम एक छोटा ग्राइंडर लेंगे और इसके अंदर डालेंगे एक छोटा चम्मच साबुत काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 2 से 3 हरी इलायची के दाने। मैंने ऐसे ही दाने निकाल लिए हैं और बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है नमकीन के अंदर। एक छोटा चम्मच इसके अंदर तेल डालेंगे। तेल आप चाहे तो रोस्टेड भी ले सकते हैं। 2 चुटकी हींग डालेंगे। एक छोटा चम्मच इसमें सूखी अदरक का पाउडर यानी सौंठ का पाउडर डालेंगे। 1 पिंच इसमें डालेंगे जायफल का पाउडर। अगर आपके पास जायफल का पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एक छोटा चम्मच इसके अंदर चीनी डालेंगे, इससे सारे फ्लेवर्स बहुत ही अच्छे बैलेंस होते हैं। एक छोटा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और क्योंकि काली मिर्च डाली है इसमें हमने, इसलिए लाल मिर्च पाउडर हम कम ही डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और साथ ही काला नमक भी डाल देंगे। तो दोनों नमक का हमें इस्तेमाल करना है। अब इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच हरे धनिया का पाउडर। ये पाउडर मैंने घर पर ही बनाकर तैयार कर लिया था। इसको हरे धनिया को अच्छे से धोकर धूप में सुखा लिया और फिर हवा के नीचे सुखा लिया और फिर इसे छलनी में छान लिया। इस तरह मैंने ये पुदीने का पाउडर भी तैयार किया है। दोनों ही पाउडर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। अब इसमें थोड़ा सा चटपटापन लाने के लिए हम डालेंगे छोटा चम्मच अमचूर का पाउडर, या फिर आप चाहे तो चाट मसाला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस इस मसाले को हम अच्छे से पीस लेते हैं ताकि ये थोड़ा बारीक हो जाए। तो मसाले को हमने इस तरह ग्राइंड कर लिया है और इसका बारीक पाउडर बना लिया है। अब इस पाउडर को हम डाल देते हैं नमकीन के अंदर। इसके लिए एक छोटी छलनी लेंगे और इसे इस तरह स्प्रेड करेंगे तो ये इवनली स्प्रेड हो जाएगी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैं एक साथ सारा पाउडर नहीं डालूंगी, स्टेप वाइज डालेंगे और टेस्ट करते जाएंगे तो पता चलता रहेगा कि हमने नमकीन में कितना मसाला डाला है। नॉर्मली जितनी ये क्वांटिटी मैंने ली है वो एकदम परफेक्ट है, लेकिन फिर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर खाली नमक और लाल मिर्च डालकर भी इस नमकीन को खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। सारा मसाला नमकीन में बहुत ही अच्छे से कोट हो गया है। तो ये हमारी मिक्स नमकीन बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी इस रक्षाबंधन ये नमकीन जरूर बनाएं और सबको जरूर खिलाएं। थैंक यू।